समाज अधिकार मंच द्वारा SC/ST एक्ट शव यात्रा के दौरान दलित समाज के संगठनों ने किया विरोध और आगामी चुनावों में तीसरे मोर्चे को समर्थन का किया वादा दिया था। आज उसी विपक्षी दल का जो प्रमुख दल है कांग्रेस, उसने कहा कि हमारे हिमाचल में यदि कांग्रेस की सरकार आती है वो स्वर्ण समाज का जो आयोग है उसका गठन करेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इन पार्टियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण बंद होना चाहिए, विरोध कर रहे हैं। तो ये जो स्वर्ण योग की बात है ये जातिगत नहीं है तो और क्या है? अगर आज जो माहौल बिगाड़ रखा है इन पार्टियों ने बिगाड़ रखा है, इन पार्टियों की वजह से जातिगत भावना पैदा हुई है और आज जितने भी मसले हो रहे हैं ये पार्टी बेसिस पर ही हो रहे हैं। तो मतलब कहा जाए कि ये कांग्रेस के अगर कांग्रेस है तो इसका विरोध करते हैं आप? बिल्कुल, जो दोनों सरकारों का हम बिल्कुल अभी कांग्रेस ने बोला है, चाहे कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस बोल रही है तो एक समर्थन भी कर रही है। अगर आज 144 धारा की धज्जियां उठ रही हैं तो जो लोग शासन में बैठे हैं उनकी वजह से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम आने वाले 2022 के चुनाव में इनका पूरा विरोध करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और उनको जवाब देंगे। और एक चीज ये भी है कि इस मामले ये कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों का विरोध एक तरीके से देखा है, तो आपके जो बयान में ये देखा जा रहा है कि आप दोनों पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में जो दलित समाज है वो कहाँ जाएगा? किस तरफ, किसका समर्थन? दलित समाज उसके तरफ जाएगा जो दलित समाज की सुनेगा, बात करेगा। और दूसरा ये जो MLA चुन के गए हैं दलित समाज से वो पार्टियों के MLA हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। अब की बार जो चुने जाएंगे वो समाज से चुने हुए व्यक्ति जाएंगे। तो जो विधानसभा में बांटा दलित समाज किसी तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकता है, जा सकता है और अब जाने के लिए मजबूर भी हो चुका है। हमने जो है सरकार को, प्रशासन को पहले ही मेमोरेंडम दिया था कि भी जो है ये जो गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके बावजूद कल भी इनको एक मेमोरेंडम दिया गया सरकार को, और उसके बाद जो है सरकार ने जो है प्रशासन ने हमारे से ये कहा कि आप लोग पीसफुल जो है वातावरण रखें क्योंकि जो यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है। तो इसकी जो है प्रशासन ने हमारे से बार बार कहा था कि भी आप शांति बनाए रखें, और हमने कहा भी ठीक है कि अगर ये होगा तो हम शांतिपूर्वक ही करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम जब सुबह हमें पता लगा कि 144 धारा लग गई है, तो 144 धारा लगने के बाद हमने अपने सारे साथियों को कहा कि 144 धारा लग गई है कि उसके बावजूद जो भी है बाद में रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जब आज मैं ये माहौल देख रहा हूँ कि 144 की धारा की पूरी जो है उन्ना के अंदर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कानून की, और उस पर शासन और प्रशासन दोनों ही जिम्मेवार है, और क्योंकि ये दोनों ही सरकारों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। और जो जहाँ तक बात ये है कि एक्ट की बात है तो मोदी सरकार ने भी एक बार इसमें कोशिश की थी, तो उसमें देश न्यूज़ के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट, जिसके कारण पूरी सरकार मोदी सरकार को अपना ये